जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, मैं आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गडिशो से आपकी खिदमत में हाजिर। एक नई बात, एक नए शौक के साथ। तो रिक्वेस्ट वही है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम मौजूद हैं ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती, सोशल मीडिया पर बहुत सा काम कर रहे हैं, अपने चैनल पर भी कर रहे हैं। तशरीफ़ फरमा है मेरे साथ। शक्ल आपने इनकी देख ली होगी। कबूतरबाजी का, कबूतर परवरी का, कबूतर गरी का एक बहुत बड़ा नाम है ये। शहरदारी से कबूतरबाजी करते रहे हैं 2005 से लेकर 2013 तक निस्बत रोड में। शहरदारी का एक बहुत बड़ा नाम, पुराना नाम, मोतबर नाम। उस्ताद मोमिन के ये शागिर्द हैं। बहु शफी गार्ड पार्टी के ये रिंग लीडर भी हैं। और कबूतरबाजी के मैदान में दोस्तों, असल में दोस्तों, मैं जौन सी शख्सियत के पास जाता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि उसके पास, बाकी भी उस्ताद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी सूझबूझ वाले हैं। जो मेरे मुताबिक जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जो मुझे अच्छे लग रहे होते हैं, मैं उन्हीं के पास जा रहा होता हूँ और आपको उनके तजर्बात लेके दे रहा होता हूँ, उनकी जिंदगी के, जो उन्होंने कबूतरबाजी की होती है। 2020 में दोस्तों जेट चैंपियन होते हैं, 2021 में ब्राउन मेडलिस्ट होते हैं। उसके अलावा बहुत सी फतूहात, बेहतरीन रिजल्ट्स। दोस्तों, बिसाख हो, चेतर हो, जेठ हो, पहाड़ा 7 का पढ़ाते हैं। कबूतरों को पहाड़ा 7 का पढ़ाते हैं। ये इनकी कीमियागरी है, इनका फन है, इनके कबूतर हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे उस्ताद जी से। दोस्तों, एक मुनफरिद ब्रीड लेकर ये चलते हैं, जो मैंने देखा दोस्तों, मुनफरिद ब्रीड लेकर चलते हैं। आजकल की दौरे हाजिर की टेडी गोल्डन ब्रीड शायद उन्होंने शामिल की हो, ये भी पूछने की कोशिश करेंगे। मगर जो नजर आ रहा होता है ना दोस्तों, वो मुख्तलिफ परिंदे नजर आते हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं। और जेठ की गर्मी में 7 बजे, 7:30 बजे पहला कबूतर 4-4 बजे भी बैठा। तो दोस्तों, बगैर वक्त जाया किए हुए चलेंगे उस्ताद जी की तरफ। तारुफ करवाता चलूं, उस्ताद मियां मुस्तजाब मुशी। जी ये अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। हाँ जी, हाँ जी। तो मुशी भाई, निस्बत रोड से कबूतरबाजी शुरू होती है, जी PCSIR, आप यहां तक आते हैं। ये जो सफर है कबूतरबाजी का, इसमें क्या आपने ऊंच नीच देखी कि वहां पे क्या पोजीशन थी, यहाँ पे क्या पोजीशन रही आपकी? नहीं वो शहर में तो बहुत डिफिकल्ट है शौक। हम्म शहर में मुझे याद है 2010 में एक वहाँ के हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि यहाँ पे क्या रेशियो है। तो उन्हें मैं कहता था 100 में से 25। तो वो बड़ा हैरान हुए। वो हैरान होने की उनकी वजह ये थी कि उन्होंने ना कभी घर में जोड़ा रखा था, ना कभी घर में छोड़ के उड़ाए थे। वो सिर्फ बैठक के कबूतरबाज थे। जी। तो इसलिए उनको इस चीज का अंदाजा ही नहीं हुआ कि शहर में कितना मुश्किल है। हम्म और मेरी छत पे एक दफा राजा सादात और मोइन नवाज को एयरपोर्ट छोड़ के ना उनकी सारी टीम मेरी छत पे आई। जी जी। तो उन्होंने ऊपर चढ़ के देखा तो इर्द गिर्द उन्होंने सिर्फ ना यूं सिर्फ इर्द गिर्द जाल गिने ना तो 100 जाल थे। तो इस जगह पे शो करना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। और शहरदारी में ये है कि ना आप का शाम को कबूतर निकले हुए आप किसी को रोक नहीं सकते। जिसका दिल कर रहा है वो 3 बजे उड़ा रहा है, 4 बजे उड़ा रहा है। तो वो मुश्किल शौक था। यहाँ तो बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी जगह। हम बाहर भी आ गए हैं और है भी मिड में, हम शहर के बीच में ही है। पर इर्द गिर्द सारा जो है बड़ा पुरसकून है। फैमिली के साथ भी बड़ा पुरसकून इलाका है और शौके वाल। जी 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 हाँ जी जी। जी। ठीक हो गया। मुशी भाई, अगर हम ये पूछे कि जो आपके पास अब ब्रीड है, जी तब भी वही ब्रीड थी? नहीं। अच्छा। वो इलाका वाइज जो थे ना वहाँ, क्योंकि वहाँ एक टाइम पे ना, ये आपको भी पता है माशाल्लाह, पुराने शौकीन है, जी जी बड़ा जी। एक आपका भी नाम है। थैंक यू, शुक्रिया जी। और शहर में जब हम शौक करते थे ना, वहाँ पे 3 4 हद 5 का खाना जीतवार खाना होता था। तो वहाँ के मुताबिक हमने वैसे ही कबूतर बनाए हुए थे। जी। यहाँ आके हमें बड़ी मेहनत करना पड़ी, 5 6 साल हमें कबूतर हमने चेंज करना पड़े। ये नहीं कि वो नहीं है, उन्हीं के अंदर हमने मजीद
तेजी लाए, क्योंकि ये एक ना बड़ा लंबा सिलसिला है। आप जब तेज कबूतर बनाते हैं ना, एक दफा आपको सारी लाइन तेज करके फिर उनको बैग लाना होता है। ये नहीं होता कि आप ना दरमियाने भी बना लें और वैसे ही बना लें, नहीं। आपका जो एक टारगेट होता है, उस टारगेट को लेके पहले उसी सिमत चले, फिर देखा यार इनमें एक्स्ट्रा तेजी आ गई है, फिर इनको वापस लाना शुरू किया। अब और पीछे ला रहा हूं मैं, क्योंकि अस्सू में काफी मुझे परेशानी होती है। इस दफा भी अस्सू में हर प्यारे में एक कबूतर दो कबूतर नीचे लगा नहीं बैठा, ऊपर खड़ा रह गया। तो वो 80-80 घंटे बनते बनते एक कबूतर बाहर होने से 70 बने, अगर 2 रह गए तो 60 बने। 60 वाला अस्सू में खाने ही नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि अब लोग बहुत मेहनत करते हैं, लोगों को अवेयरनेस बहुत आ गई है, कुछ नेट ने दी है, कुछ अच्छे उस्तादों ने दी है, और लोग हम बहुत मेहनत करते हैं। अब जेठ में भी आप ये नहीं कह सकते 6 बजे बिठा के कि मैच जीत गए हैं। कोई ना कोई आपकी टिंड में 7-7:30 बजे जी दोस्तों, इसी तरह ही है। मुशी भाई ने माशाल्लाह 7-7 बजे कबूतर जेठ में बिठाए हैं, और 3-3 बजे 4-4 बजे दोस्तों पहला बैठता रहा है कबूतर। तो जो हम देखते आए हैं तो बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे थे। तो ये अब जानने की कोशिश करेंगे मुशी भाई से। मुशी भाई ने भी कहा कि पहले मैं लेके गया हूं कबूतरों की तेजी की तरफ, अब उनको पीछे को लेके आ रहा हूं। तो ये मुशी भाई कैसे आप तेजी की तरफ निस्बत रोड पे ही ले गए थे कबूतरों को? नहीं, यहाँ जब शूट हुए। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, यहाँ पहला जो सीजन हमने उड़ाया ना, 2 शिफ्ट होते ही हमने 2014 उड़ाया था। जी। उसमें लाख वाला कप भी, सारे कप भी और बाजियां भी। बल्कि शिफ्ट जब हुए हैं तो मैंने चेतर मुल्ला से भी मेरा ख्याल चेतर लगा था, और अकील शाह से, इन सब से। अब तो ये हमारी पार्टी है ना, दोस्त हैं बड़े अच्छे। तो ये सबसे चेतर यहाँ पे बच्चों का भी खेला और जेठ भी खेला। तो बड़ा रिजल्ट बच्चों का अच्छा था, बेहतर था, और जो जेठ का रिजल्ट था वो अच्छा नहीं था। ये पहला साल जब? हाँ, जब पहला साल। उसके बाद फिर जब इंसान देखें, कोशिश करते रहनी चाहिए, कभी हार से नहीं डरना चाहिए। जो आपको अपने अंदर कहीं नुक्स नजर आ रहे हैं उसको दूर करना चाहिए, और हमेशा दिलेरी के साथ शौक करना चाहिए। जो इंसान दिलेर नहीं है वो शौक कभी नहीं कर सकता। मैंने लाहौर के बेशुमार ऐसे नाम है, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके पास अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है। वसाइल बेतहाशा, मुलाजिम बेतहाशा, जगह शानदार, कोई मसला नहीं है। सिर्फ वो शौक इसलिए नहीं करते कि हम हारेंगे तो लोग क्या कहेंगे। जब आप ये वाला दिमाग में फिट कर लेते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, आप शौक नहीं कर सकते। क्या बात। इस चीज को दिमाग में से निकाल दें, बस। ठीक हो गया। तो दोस्तों, मिस्टेक एक बात मैं बताना भूल गया अपने व्यूवर्स को। दोस्तों, सीएम पार्टी से ताल्लुक है जिनका, उस्ताद चेयरमैन पार्टी से इनका ताल्लुक है, वो मैं आपको बताना भूल गया था, क्योंकि वो अभी जिक्र हुआ बीच में तो मुझे याद आ गया। तो उसके लिए माजरत ख्वाह है। सीएम पार्टी से ताल्लुक है मियां साहब का। जी, हमारा इल्हाक हुआ है, उनके साथ हम मिलके शौक करते हैं। जी। और सारे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। जी। पार्टी है ही हमारी बहुत शानदार, माशाल्लाह। और अल्लाह ताला हमारी पार्टी को ऐसी बनाए रखे, और जो लोग कोई फालतू पार्टी के खिलाफ बातें करते हैं उन्हें खुद ही मुंह की पड़ जाती है। तो दोस्तों, अच्छा ठीक हो गया। मुशी भाई, अब आपके कबूतर यहाँ पे, जब आपने कबूतरों में आके थोड़ी तेजी डाली है तो वो कबूतर आउट होना शुरू हो गए, रात रहना शुरू हो गए। जी। तो फिर उनको बैक पे लाने के लिए आपने कौन सा अरबा इस्तेमाल किया कि जो थोड़ा पीछे आ रहे हैं, कि आप कह रहे हैं कि घर बैठे? देखें, पता है क्या, जब हम तेजी की तरफ थे ना कि कबूतरों को तेज बनाना है जी, तो हम पिछले 5 परों पे से फोकस हटा दिया था। ठीक है। अगले 5 परों से अच्छा अगले परों को बरीक करने के चक्कर में, हाइट में भेजने के लिए जी, हम उन पे फोकस करते रहे, और पिछले परों पे से तवज्जो हट गई थी। ठीक हो, जिसकी वजह से पिछले जो परी से पहली कली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, वो भी हमने बरीक कर लिए थे। ठीक। उन पे गौर ही ना किया। ठीक हो गया। ठीक है। उसकी वजह से ना वो एक्स्ट्रा तेजी भी आ गई, और जो कबूतर एक हवा भर के छत के ऊपर खड़ा होता है ना, वो ये पिछले परियों के साथ जो 5 पर जितने ज्यादा चौड़े होंगे, बल्कि मैं कहता हूँ 7 तक चौड़े होने चाहिए। क्या बात है। ठीक है। 8वां भी चौड़ा होना चाहिए, जो बाहर का 9वां 10वां ये बारीक हो, 3 बारीक हो, 7 चौड़े हो। वो हवा भरती है, कबूतर अपनी जगह छोड़ता नहीं है। तो अब थोड़ा सा उस पर भी फोकस किया है। और कुछ जो पुराने हमारे कबूतर थे जिनसे बिल्कुल तवज्जो हट गई थी, जो मेरे वालिद साहब का एक जुनून था, शौक था, तार वाले कबूतर जोंसरे, क्या बात। वो बीच में ऐड करना शुरू किए। ठीक। अब वो यानी कि अब वो हर फॉर्मेट के लिए ना एक ज़ेन बनाया है कि ना इस फॉर्मेट के लिए ये कबूतर होने चाहिए। बहरहाल
जो तार वाले भी हमने ऐड किए ना, वो पॉइंटों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सका मेरे से। ये नहीं मैंने किया, ये नहीं मैंने किया कि वो चौड़े परों वाले डाल लूं या ये डाल लूं। जेन ये रखा है कि वो भी हों तो तीनों फॉर्मेट में चले। सिर्फ ये ना हो कि इतना तो इंसान पागलखाने में चले जाएंगे जी, ये सुअस्ते ने है वसाकस्ते ने, ये नहीं होता साढ़े को। दोस्तों अपना भी चैनल चला रहे हैं, उस पर भी ये काम कर रहे हैं, तो फॉलो करता हूं इनको भी, मैं बातें इनकी सुनता हूं, बड़ी पायदार बातें करते हैं। तो ये जो बातें कर रहे हैं ना दोस्तों, ये बड़ी गहराई वाली बातें हैं। ये आपने तहम्मुल के साथ सुननी है और गौर से सुननी है, गौर तलब बातें हैं। इससे पहले मैं इंटरव्यू करके आया हूं इमरान भाई का, बकर मंडी वाले का, वो भी बड़ी गहरी बातें करते हैं दोस्तों। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, गौर से सुनना है। ये जो हस्ती बैठी है, ये मैं यूं ही नहीं, अगर आप अपने भाई को समझते हैं कि कबूतरबाजी में थोड़ा सा नॉलेज है, तो मैं यूं ही नहीं इस शख्सियत के पास आया दोस्तों। ये खास तौर पर तसल्ली से आपने सुननी है बातें, कबूतरबाजी में बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक हो गया मुशी भाई। मुशी भाई, आप जिक्र करते होते हैं, मैंने आपके चैनल्स पर देखा है, एक बहुत बड़ा नाम हमारे गायबाना तारुफ है, मेरे चचा के साथ उनके रिलेशन थे, हम पाजी मुदस्सर कहा करते थे, जिनको आप कहते बहु मुदस्सर साहब, क्योंकि वो गड़ी शो में टोके वाली छत, कुकू टोके वाली, वहां पर आया करते थे और उनके साथ रिलेशन भी थे उनके बड़े अच्छे। तो जब आपसे मैंने वो नाम सुना ना कि ये कबूतर वो वाले हैं, तो कुछ परिंदे हमारे पास भी कोई एक दो हैं, तो आपके पास तो सरमाया है ना उनके घर का, तो आपने सारी टोटल ब्रीड वही, और जो अभी आपने तार वाले का जिक्र किया, बस यही रखे हुए हैं? नहीं, देखें, बाबूजी के साथ हमारा ना कबूतरों से अलावा जो है ना फैमिली रिलेशन है। जी जी, ठीक है, मेरे वो बाप की जगह है और बड़ी उनकी शफकत रही है, बड़ी मोहब्बत रही है उनके साथ। और इसलिए मेरी एक आदत है कि मेरे पास ना यहाँ पे पर्चे पे या बाजियों में कोई कबूतर उड़ा हो, वो किसी शागिर्द की तरफ से भी आया हो, चाहे नो डाउट मेरे ही तरफ से ही गया हो, अगर पलवा के शागिर्द की तरफ से आया तो मैंने उसका नाम ही लेना होता है। इसी तरह बाबूजी की तरफ से जो कबूतर आए हुए हैं, चाहे वो असल अब मर गए खप गए जो भी है, पर हमारा स्टार्ट तो उन्हीं से हुआ ना। वेरी गुड वेरी गुड। तो वो समझे कि पौधा मेरे वालिद साहब ने और बाबूजी ने, दोस्त तो ये थे ना बचपन के, तो पौधा इनका लगा हुआ है जिसको मैं लेके चल रहा हूँ, और इनकी दुआओं से ही जो है ना वो पौधा ऐसा ऐसा दरख्त कह लें या छोटा सा दरख्त कह लें, बहरहाल बन गया है। नहीं, माशाल्लाह जी, पूरा दरख्त बन चुका है जी। वो तो आजी के साथ काम ले रहे हैं दोस्तों। देखें, शाम ही होती है ना, आखिर शाम है, वो शौक करके दिखा रहे हैं, और किसी से डकी छुपी कबूतरबाजी नहीं है। मुख्तलिफ कपों में इनाम आ रहे हैं, 1-to-1 कंपटीशन है, वो जीत रहे हैं, नाम पर छतों को शिकस्त हो रही है। तो ये दोस्तों, ये ब्रीड का जो इन्होंने ब्रीड बनाई हुई है, उसका ही सारा इनको क्रेडिट जाता है ना। तो वो हम दोस्तों शौक भी करेंगे उसका, और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे मुशी भाई से। मुशी भाई, इस जगह पे आके कोई परेशानी कबूतरबाजी के हवाले से? नहीं, परेशानी तो कोई नहीं, यहाँ बड़ा सुकून है, बच्चे पक्के भी बड़ी जल्दी होते हैं, और ऊपर से निकला हुआ कबूतर बैठता भी है। सम टाइम ये होता है कि अगर कोई कबूतर बैठने में खराबी या कोई खराबी होती है ना, वो जगह या कबूतर में नहीं होती, वो हमारे अंदर होती है। ठीक है, हमने कबूतर को उस तरह ट्रेनिंग नहीं दी होती। कबूतर को ट्रेनिंग आपने सही दी हो, अच्छा ट्रेनर होगा ना तो हल्के कबूतर से भी काम ले लेगा। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात दोस्तों। जितने या आप जितने मर्जी अच्छे कबूतर ले आए, अगर नीचे ट्रेनर अच्छा नहीं है, वो आपके लिए जीरो है। ट्रेनर अच्छा होगा तो ट्रेनिंग सबसे पहले मैं अपने शागिर्दों को भी कहता हूँ कि यार ये गोली बेंटा ये दाने पानी के चक्कर में ना रहा करो, आप ट्रेनिंग अच्छी करवाओ। जब ट्रेनिंग अच्छी होगी ना, तो आपकी 7 अगर उड़ रहे हैं, 7 में से 5 ऐसे होंगे जो मोहताज ही नहीं होंगे, वो खाली आप एक सीसी गर्म पानी उनको दें, उस पर वो शाम तक उड़ते जाएंगे। तो भाई ऐसा ही है, बहरहाल बेहतरीन है यहाँ पे हमारा। देखें जी, खाली सिर्फ शौक हर चीज नहीं होती। हमने अपने शौक के लिए ना, मेरे वालिद साहब की बहुत सपोर्ट रही है मेरे साथ। मैं कहता हूँ शायद पाकिस्तान में इतनी सपोर्ट किसी वालिद की उसके बेटे के साथ होगी जितनी उन्होंने मेरे साथ की है। ठीक है, हर मामले में शौक के हवाले से, क्योंकि वो भी जुनूनी थे, मियां आफ्ताब जिगर। जी जी जी, माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने जन्नत में जगह अता फरमाए। हाँ जी, आमीन आमीन। ये जो जगह ली है ना, शौक की वजह से जगह हमने और भी काफी मिल रही थी, काफी सालों से देख रहे थे। तो जब भी कोई पसंद आती थी ना, तो मैं उन्हें कहता था मैं उन्हें मियाँ जी कहता था। दोस्तों, अजान का वक्त हुआ जाता है, मिलते हैं अजान। जी वेलकम बैक।
दोस्तों अजान का वक्त हो गया था, तो अभी भी अजान का वक्त ही हो गया हुआ है, मगर यहाँ पे जो करीब की थी वो अजान ले ली गई है। तो बाकी अभी मुख्तलिफ जगह से आवाज़ें आ रही हैं। तो बाकी ये भाई आए हैं, तो मियाँ साहब से पूछेंगे कि ये तारुफ करवाए ज़रा मियाँ साहब इनका। ये मेरे शागिर्द हैं जी, उमर मीनार पाकिस्तान इनकी छत है। ये मेरे शागिर्द हैं आमिर, आमिर इनकी छत है। मतलब पीर मक्खी है ना। हाँ, बड़ा अच्छा शौकीन है। वो न्यू कमर हैं अभी। ये मेरे डॉक्टर साहब हैं, राइट हैंड मेरे, ये भी मेरे शागिर्द हैं। जी मुशी भाई, आपने बात कर रहे थे कि आपके वालिद साहब ने आपकी बड़ी हेल्प की कबूतरबाजी में, वो जी भी जी। जुनूनी थे माशाल्लाह, उसी तरह के जुनूनी आप भी हैं, वो आपका रिजल्ट भी हमें नज़र आ रहा है। इससे पहले आपने बात की है कि ट्रेनर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जी, ट्रेनर अच्छा कैसे बनता है? ट्रेनर अच्छा, देखें जी, वो तो मार खाने से ही बनता है। अच्छा। हाँ, दो चीज़ें होती हैं। एक, जिन्होंने महावत रखे होते हैं, अगर महावत अच्छा है तो वो फिर उसको ये ना पूछें कि ऊपर किन्ने ने ते किन्ने घट गए, क्यों घटे ते की होया। हम्म। वो बस छड़ दन। मैनू मुझे अच्छी तरह याद है इसका, जो पीर फुआद की छत पे खुरम है लड़का। अच्छा। हाँ, ये बच्चा होता था बिल्कुल, ये पहले राय सदात की छत पे होता था, और बचपन से बहुत जुनूनी, बहुत मेहनती। ठीक है। तो मैं मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मेरा ताल्लुक इनके बड़ों के साथ रहा है, राय सदात के साथ मुलाकात, चौधरी मोइन नवाज के साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक। जब हम यहाँ पे भी वो आए हैं निस्बत रोड, तो उनका हर महीने में एक चक्कर लगता ही रहता था। बड़ा अच्छा उनके साथ, बड़ा प्यार, बड़ी शफकत है उनकी हमारे साथ भी। मेरे वालिद साहब के साथ उनका बड़ा प्यार था। तो उनसे हमने ये सुना है कि जो पीर फुआद वगैरह जब वो आते हैं ना, तो कभी उन्होंने उसे खुरमा कहते हैं, खुरम को अच्छा। ना, खुरमा। जी जी। उन्होंने कभी खुरम से ये नहीं पूछा कि ऊपर किन्ने ने, यानी कि गए किन्ने ने? गए किन्ने ने। ठीक है। सिर्फ आगे पूछा ऊपर कितने हैं, उसने बताया जी अन्य बंद ने। बस कभी आज तक ये सवाल नहीं हुआ कि ऊपर 20 सन ते 10 क्यों घट गए, जे 100 सन 100 ਦਾ पल्ला सी ते 20 क्यों घट गए, कभी यह सवाल नहीं होया। तो जहां पे छत मालिक अंदर से खुद बुजदल होता है ना, जिन्होंने महावत रखे हुए, अक्सर छतों पे खराबी ये होती है कि महावत बड़ा जुनूनी है, उसकी सुनते नहीं है। और जो मेन एक खराबी है कि महावत अच्छा वो छत छोड़ भी इसलिए देता है कि पूरा साल मेहनत करता है वो, और द एंड जो चांद रात है, हम चांद रात कहते हैं जब गोली लगानी होती है, ठीक है, उस दिन कोई नवा पग वाला आ जाता है जिसको पता ही नहीं होता, वो महावत बेचारा शक्ल देखता रह जाता है। जो फिरते शाम की ले रहा होता है वही कबूतर अगले दिन कोई गिर रहा होता है, बाहर कोई सुबह बैठ रहा होता है। तो फिर वो दिल खराब होता है। जो मेहनत पूरा साल धूप सेकता है ना, उसी का हक है, उसकी माननी चाहिए। क्या बात। जब वो आपको रिपोर्ट जो दे रहा है रोज, या आपको अगर यकीन नहीं है तो आप अपना टाइम जाया करें ना, थोड़ी सी धूप सेके, खाली एसी में ना बैठे। लास्ट वाली 10 फिरते हैं आप धूप सेकें, उसके बाद बैठे, पल्ला अपने सामने मरवाएं, चाहे खुद कुछ ना करें, पल्ला अपने सामने मरवाएं, कबूतर बैठते देखें। अगर आपके म्यार के मुताबिक पूरा बैठ रहे हैं कबूतर, और महावत आपका सही संभाल रहा है, सही उड़ा रहा है, तो उसके ऊपर छोड़ें, बाजियां उड़ाएं। वैसे इस तरह लोग आप मैं कहता हूँ 90% छतों पे देख लें, वहां पे महावत छत छोड़ के इसलिए जाते हैं। महावत का भी इंसान है, दिल है उसका भी, वो दिल खराब होता है कि मैं पूरा साल मैं मेहनत की है, बना बना मर गए हैं, ते एंड दे उत्ते आ गए ने वो कुजे ते पोटलियां फड़ के उस्ताद। सब वो शेख हुसनैन साहब से मेरी मुलाकात हुई ना, तो बहुत नफीस इंसान, बड़ी उन्होंने इज्जत की, बड़ा अच्छा शौक उन्होंने करवाया। तो उनकी एक बात मुझे आज तक नहीं भूली, और ये मेरा 2017-18 की बात है जब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी उनके फार्म पे। वो मुझे कहते यार लाहौर ਦੇ उस्ताद ने ना ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ 2 ਜੇਬਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੁਸਖੇ, दूसरी जेब से ਹੈਗੇ ਨੇ बहाने। तो वो मुझे वो बात अभी तक नहीं भूली। मैं कहा बड़ी शानदार बात उन्होंने की है। ते नुस्खा लड़ गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरी जेब च बहाना कढ लेना, तू दाना टाइम ते नहीं पाया सी। तो यार जे सवा एक दाने का क्या है, जे एक उन्हें 1:30 वजे पाता, केड़ा तूफान आ गया, 2 बजे पै गया तो केड़ा तूफान आ गया। दोस्तों, बातों का आपको मजा आ रहा होगा, और बातें भी बड़ी पायदारी है, पायदार बातें कर रहे हैं। तो असल में दोस्तों पता क्या है, आज उर्दू में इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ, कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए थे कि कामरान भाई आपको अरब कंट्री में भी देखा जा रहा है, वहाँ से भी दोस्त थे, और कुछ इंडिया से भी थे। तो वो कह रहे थे ज़रा पंजाबी च ना करया करो।
तो दोस्तों वो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जो कंफर्टेबल महसूस करते हैं पंजाबी में, पंजाबी मियाँ साहब भी बोलते हैं, वो भी कह रहे थे जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। तो आज उर्दू में करने का ज़रा यही है कि मेरे उन दोस्तों को भी समझ आ जाए। अरब कंट्री के भी कुछ मेरे हैं सब्सक्राइबर हैं, और इंडिया से भी हैं, तो आज उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा बातें सुन के उस्ताद जी की। तो हम ये उस्ताद जी से पूछेंगे, उस्ताद जी आप खुद ही अपनी छत पर कबूतरबाजी करते हैं कि आपने भी कोई ट्रेनर रखा हुआ है? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं अपने मुंह से अब आपने ये सवाल कर दिया तो मैं आपको बताता हूँ, वरना अच्छा नहीं लगता अपने मुंह से कहना। जी अल्लाह ताला की एक बड़ी खास रहमत है मेरे ऊपर जी जी। कि ना मुझे ब्रीडिंग के मामले में किसी की जरूरत पड़ी है आज तक, और ना कीमियागरी में। क्या ठीक है, क्या देखिए छोटे मोटे मशवरे चलते हैं दोस्तों के साथ। एक होता है कि स्पेशल बुलाना, ब्रीडिंग पेयर लगवाने। ये अल्लाह का शुक्र है कि ना मैं अपने शौक में खुद कफील हूँ। और एक और बड़े मजेदार आपको बात बताऊं कि लाहौर में लेजेंड कबूतरबाज, ब्रीडिंग मास्टर और उड़ाने वाले भी मौजूद हैं। जी जी। कोई आपको लाहौर का एक बंदा मियाँ मोशी की छत पे मेरा कबूतर उड़ रहे है। क्या ठीक है, जो कुछ है जिस तरह के थे अपने कबूतरों को वो उन्हीं में से मेंटेन कर करके और हर साल मेहनत करते हैं। हर साल जब सीजन खत्म होता है हम अगले सीजन के लिए नए पेड़, नए जो कमियां उस सीजन में नजर आ रही होती हैं वो अगले सीजन के लिए दूर करने की कोशिश करते हैं। तो शुक्र है, यही होता है, और इससे ज्यादा आपने क्या कर लेना है। देखे ना, मैं कहता हूं कि अगर कभी कोई मिसहैप होता है तो उसमें कबूतरों का कसूर नहीं होता, वो कुछ ना कुछ अपनी गलतियां होती हैं। गलती का पुतला इंसान। जब हम मुसलसल, मैंने अब इस दफा ना, मेरे शागिर्द अभी भी यकीन नहीं कर रहे मेरी इस बात पे, वो सारे ना अभी भी मुझे कह रहे हैं उस्ताद जी हर साल यही कहते हो। तो मैं इस दफा मैंने कहा, मैं कहना इस दफा मेरा पक्का प्रोग्राम है कि मैंने चेतर बैसाख नहीं खेलना। मैं शुरू से जून में, फरवरी से स्टार्ट होता हूँ, मार्च से स्टार्ट होता हूँ। दी एंड जब जेठ हमारा एंड आ रहा होता है ना, तब तक इंसान थक जाता है। अकेला बंदा कितनी की एफर्ट कर लेगा। आप मार्च से शुरू हुए में फिरते ले लेके कप उड़ा उड़ा के आखिर एक टाइम पे आप थक जाते हैं। तो आप वो फिरते हैं जो है वो इंसान, वो तो हमने लेनी है। तो जो पूरी एफर्ट है ना, वो बैसाख के मिड बैसाख को फैंटिक फूंटिक जो कप है हमारा, वो भी जाती कप है, या जेठ, ज्यादा फोकस इस पे करेंगे। तो वो खुद ही करना होता है सारा कुछ। अगर मेरे पास लड़का मैं रखता भी हूँ तो सिर्फ हेल्पर के तौर पे। हाँ, सफाई भी कर ली है, पानी फड़ा दे यार, ये कर ले वो कर ले, बस बाकी टोटल सब कुछ खुद। अच्छा, ठीक हो गया मुशी भाई। क्योंकि दौरे हाजिर में ज्यादातर 90% ही मैं कह लूँगा ऊपर से ही उस्ताद कहते असी मजूना देने असी देसी पानी देने ते उन्हां दी पोटली खोल के वेख लो ते विचों गोलियां निकलदियां ने। सब झूठ बोलते हैं जी सब झूठ बोलते हैं। जी। टोटल वन टू ऑल, जितने भी कोई कहने वाले जो कहते हैं ना उस्ताद, वो सब झूठ बोलते हैं। जी। मेडिसन के बगैर कबूतरबाजी है ही नहीं। और जो इंसान सिर्फ मेडिसिन पे है वो भी फेल है, जो सिर्फ देसी भी है वो भी फेल है। ठीक है, ये पूरा एक जुज बनता है। ठीक है, जो ये पूरा जुज बना के चल रहा है वही कामयाब है। ठीक है, अब देखिए मैं अपने शागिर्द से नाराज हूं, तो उसकी इसी बात पे कि ना, उससे मैंने सामान लेने आया प्यारे के लिए, तो उससे मैंने कहा तू इतनी दूर से आते हो हर हफ्ते वाले दिन इतवार के प्यारा उड़ाने के लिए, तो मैंने कहा यार तुम इतनी दूर से जो आते हो तो इधर आओ, तुम ये अपने हाथ से खुद बना लो। तो वही मोटीवाल डाटा कार्ड, ठीक है, जो सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, तरीके अलग अलग हैं। जब उससे मैंने कहा ना, मैं कहा अपने हाथ से ये बनाओ, तो उसने निकाल के उसको मैंने दीना रगड़ने लगा ना, तो कहता उस्ताद जी ये तो फलाना बंदा भी इस्तेमाल करता है 20 साल से। ठीक है, मैं गुस्सा मुझे उस पर बड़ा आया। अब 20 साल से जिसका उसने नाम लिया ना, 20 साल वो उसके साथ रह के मेरे पास शागिर्द हुआ था कि जी उसने मुझे सिखाया कुछ नहीं। ठीक है, तो मैंने उसे कहा, मैं कहा यार अगर वो 20 साल से इस्तेमाल कर रहा है, मैं कब कह रहा हूँ ये पूरा पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये सबको इसका तरीका आता हो तो हर बंदा चैंपियन हो रहा हो। ठीक है, 10 बंदे शाम को बिठा रहे होते हैं, 90 बंदे पैलियों में नहरों में गिर रहे होते हैं। ठीक है, हर चीज देने का एक तरीका है। आपने अगर मेडिसिन देनी है तो आप दिन में क्या कर रहे हो, आप सुबह खुराक में क्या दे रहे हो, उसके मुताबिक
उसके आपने हीट कैसे खत्म करनी है, उसको आपने तलखी कैसे खत्म करनी है, पूरा एक सिस्टम है, पूरी कीमियागरी है। तो आपने सवाल ये किया था कि मेडिसिन के बगैर कबूतरबाजी नहीं है। नहीं। ठीक हो गया। अब व्यूअर्स आपको भी कुछ लेके देना है उस्ताद जी से। मैं ये नहीं पूछूंगा कि उस्ताद जी किस तरह से कॉम्बिनेशन मेडिसिन का देसी के साथ करते हैं या मेडिसिन ही देते हैं, जो भी करते हैं, मगर थोड़ी सी ग्राउंड बनाने के बारे में ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि मैंने अपने व्यूवर्स को कुछ लेकर भी देना है कि उस्ताद जी कबूतर की ग्राउंड कैसे बनाते हैं, उसको इस काबिल कैसा करते हैं कि वो इनके हाथ का दाना पानी वो खाए और शाम को बैठे। तो वो नज़र भी आ रहा है, वो एल लाहौर देख भी रहा है। आपको पहले बता चुका हूँ, चेतर हो, बैसाख हो, जेठ हो, जब भी उड़ाया है साथ का पाड़ा। ठीक हो गया। तो मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ अपना तजर्बा शेयर करेंगे मेरे व्यूवर्स के साथ मियाँ साहब। जी मियाँ साहब, अगर यही मैं आपको पूछूं कि जो ग्राउंड बनाना है कबूतर को इस चीज़ के लिए तैयार करना कि ख्वाह कुछ भी हम दे रहे हैं, उसमें कोई फ़र्क है आपकी कबूतरबाजी में और दूसरे उस्ताजा की कबूतरबाजी में? अ, दूसरों की मैंने जाके देखा तो नहीं कभी, फर्क होगा। बहरहाल हर किसी का अपना अपना सिस्टम होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि ना, आप ज्यादा मेहनत जो है ना वो एक तो वो उनकी प्रैक्टिस पे करवाएं, उनको एथलीट बना दें। ठीक है, ये आउट सीजन में करना है। आउट सीजन में करना है, और जब आप पिटाई के बाद कबूतर निकालते हैं तब भी आप, क्योंकि कबूतर कोरा हो जाता है। देखें, पिटाई से पहले अब जब बीच में कुछ दिन आ जाते हैं, धुंध पड़ती है, मौसम खराब है, वो कोई 1 महीना रुक गए कबूतर, फिर आपने पिटाई कर दी, पिटाई के 40-45 दिन रुक गए, कबूतर एक तरह का कोरा हो जाता है। उनको बाहर निकाल के जो ऐसा उनका सिस्टम चलता है, तो उनको प्रैक्टिस करवाना शुरू करें, पहले धूप में निकालना शुरू करें, फिर उसके बाद जब वो पूरा नुचड़ जाए, चर्बी शर्बी अपनी वो जेडी पंजाबी कहते हैं चर्बियां वान लग पे, ठीक है, तो जब वो सूख जाए, जब वो आपको खुद वो महसूस होना शुरू हो जाएगा कि अब इसको खुराक की जरूरत है, तब उसको खुराक स्टार्ट कर दें। और खुराक जो है, लोग जो यूट्यूब पे बैठे हुए बता रहे होते हैं फलानी 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 चीज, अपना जिंदगी का सीधा सीधा खुलिया है, 100 बादाम की गिरियां, 4 मुनक्के, 2 बड़ी इलायची, ये इसको गिरा मार लें, इसका आपको इतना फायदा होगा, इससे अच्छी ना कोई खुराक है। बाकी सब फजूल चीजें हैं, छोटी इलायची, अल्टम पल्टम, ये स्टार्ट में लोग शुरू कर देते हैं, कबूतरों के जो है ना वो गुड शेल होना शुरू हो जाते हैं, ये करनी ही नहीं चाहिए, ये किसी टाइम पे जाके स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, आपको पता है जितनी भी मेरी वीडियोस लगी हैं उसके मैं पार्ट्स बनाता हूँ। ताजी बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, तो पार्ट्स बनाने का मकसद होता है दोस्तों, ज़्यादातर लोगों के पास टाइम नहीं होता, किसी के पास 10 मिनट है, 20 मिनट है, फिर वो कहते हैं यार वीडियो बड़ी लेंथी थी, फिर देखते नहीं, फिर स्किप करते हैं, फिर बातों की समझ नहीं आती। तो इसलिए मैं जो काम कर रहा हूँ मैं पार्ट्स बना लेता हूँ। तो मुशी भाई बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट में।